स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम। सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और
कितना सुंदर मौसम है। ओम शांति। सभी प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो देव जी महाराज हमारे बीच में आए हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट सेंटर अमरावती की नियोजित स्थल का भूमि पूजन समारोह होने जा रहा है, संपन्न हो गया है। और इस और आप आए हुए सभी भाई बहनों का ब्रह्मा कुमारी परिवार के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी के लिए बहुत खुशी की और सम्मान की बात है कि आज इस भूमि पूजन समारोह में हमारे साथ स्वागत करते हैं। साथ ही हमारी आदरणीय हंसा दीदी जी, साथ परम पूज्य डॉक्टर संतोष देव महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ डॉक्टर सचिन भाई परब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी देवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी ईश्वरी परिवार का भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय बिंदु दीदी से विनती है कि आप कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ये योजना कहें, इसका संकल्प बहुत सालों से आप सभी के मन में था, आदरणीय दीदी जी के मन में था। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई उस भूमि में जरूर पहुंचता है, अर्थात बुद्धि रूपी भूमि जब पहुंचता है किसी को भी आ सकता है। वो संकल्प हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम भाई जी को संकल्प टच हुआ और उन्होंने अपना एक संकल्प किया यहाँ पर बाबा के लिए, इस सेवा के लिए भूमि देने का। और वो संकल्प आदरणीय दीदी जी के पास में उन्होंने दिया और दीदी जी ने उस संकल्प को कहे, उस दीदी से विनती करता हूँ कि इस भूमि का भविष्य संकल्प क्या है, इसकी प्रस्तावना क्या है। ओम शांति। आप भी बड़े प्यार से बोलेंगे। हम दादी जानकी जी को हमारी आदरणीय प्यारी जयंती दीदी जी के और हमारे हंसा दीदी के साथ उपस्थित हैं। उनके ही महामंत्र से ये सारे 3 एकड़ जो आज यहाँ पर विधिवत हमारे दीदी जी के द्वारा भूमि पूजन भी हुआ और कुदड़ी भी हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो उसके बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कल जो हमारा सिंधी सम्मेलन हुआ और उसमें आपको हमने कहा, और आप भी हमारे डॉक्टर संतोष जी महाराज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हम तहे दिल से अभिनंदन भी करते हैं। तो यहाँ का जो प्रयोजन मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगी। 79 से यहाँ सेवाओं का जो प्रारंभ हुआ अमरावती जिले में, पता नहीं था, लेकिन ये बाबा की ही गिफ्ट है। क्योंकि इस ईश्वरीय ज्ञान में लाने वाली दादी जानकी जी के ज्ञान से हम लोग 7वीं क्लास से थे, तब से ही प्रेरित थे। और जैसे ही अकोला के अंदर में पुष्पा दीदी जी ने एक कार्यक्रम रखा खुले नाटक गृह के अंदर में, जहाँ पर मैट्रिक पूरी हुई और हमने कहा आगे पढ़ना है, लेकिन
उन्होंने कहा एक बार ये प्रदर्शनी और यहाँ का कार्यक्रम देख लो। तो जैसे ही हम गए 2 दिन वहाँ रहे, हमारी शांता दीदी भी वहाँ पर थी। तो वहाँ मेडिटेशन का एक कमरा, जैसे बाबा का ये फ़ोटो लगा हुआ था, वो कमरा बना हुआ था। तो हम शाम को शिविर पूरा होता है 5-10 मिनट के लिए सभी हम मेडिटेशन वो करते थे, हम भी बैठते थे, ज्ञान इतना नहीं था। लेकिन वहाँ बैठते ही बाबा ने एक दिव्य दृष्टि की। वो पता नहीं माउंट आबू हमने नहीं देखा था, लेकिन बाबा का जो कमरा है जो आज पांडव भवन के अंदर में, जो चांदी के फ्रेम वाला, वो खटिया, फिर उसके बाद गद्दी, और मैं रंगीन कपड़े में थी, लेकिन उस समय के लिए मैं सफ़ेद कपड़े के साथ, और छोटा सा उस समय रूम था, अभी तो बहुत बड़ा बन गया अपना। और कुछ एक ऐसी बहनें हमारे साथ थी, हम मेडिटेशन कर रहे थे। फिर वो दीदी ने हिलाया, बोले क्या हुआ, फिर ये तो उन्होंने कहा देखो आप बड़ी भाग्यवान हो, आपको तो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा ने पहले ही साक्षात्कार करा दिया। तो वो दिन, आज का दिन पता नहीं, वो नशे के साथ घर में भी गए, ट्रांस के कुछ की कैसी झलकियाँ मिलती रही। तो अंदर में एक निश्चय कर लिया कि हमें ईश्वरी कार्य में लगना है। तो पुष्पा दीदी जी ने हमें स्वीकार किया। वहाँ 2 साल हम नागपुर के बीच में रह करके पहले सेवाएं की, वहाँ से हम सब कन्याएं निकली। और वहाँ से संतोष दीदी जी जब यहाँ पर आई, तो संतोष दीदी जी का पार्ट सेवा का था, एक मार्शल लॉ के रूप में, ये जाकर के सेवा करनी है, ये करनी है, करना ही है। तो बहुत बड़ी ताकत उसमें। तो उन्होंने फिर हमारी कुछ एक हम ऐसी बहनें थी, उनको कहा कि आपको सेवा पर जाना है। तो जैसे हम निकले, वस्तु स्थिति आप सब जानते हैं, शुरुआत में तो कुछ नहीं था, छोटा सा। तो चल उसमें नारायण दास जी करवा, उनको भी मैं याद करती हूँ, क्योंकि उस समय टीन का शेड, उसमें हम बैठ करके शिविर के बाद उनको ज्ञान देते थे। वो पसीने से लथपथ हो गए थे। तो बोले दीदी हमको इतनी तकलीफ यहाँ हो रही है आप लोगों को। हमने कहा हमें कुछ पता ही नहीं है कैसे बाबा का है और बाबा क्या कर रहा है। फिर संतोष दीदी आती रही, पूरे अमरावती के अंदर में चक्कर लगाते रहे। मकान फिर किराए पर मिला, कोलटकर बिल्डिंग, और वहाँ से ये सेवाएं फिर हमारी प्रारंभ हुई। और वो करते करते टारगेट रहा शुरू से ही, वो तो बाबा की ये बोलना, हमने लक्ष्य रखा था धारणी से लेकर सेवाएं शुरू की, धारणी परतवाड़ा तांदर बाजार, फिर उसके बाद ये सारे तहसील, और वो करते करते लक्ष्य था कि पहले सारे गांव तहसील, फिर उसके बाद गांव, और उनके लिए एक छोटा सा कोई ऐसा भवन हो। तो हमने फिर विश्व परिवर्तन भवन के लिए सबको संकल्प दिया। वो विश्व परिवर्तन भवन आज अपने जिले के लिए फिर तैयार हुआ। फिर उसके साथ लक्ष्य था कि यहाँ कोई ऐसे 3 एकड़ ज़मीन मिले। तो आज की जो बात 3 एकड़ ज़मीन की है, 2 सौदे हमारे हो चुके थे। एक था जो हमारा अकोली रोड के ऊपर में, यहाँ का कमिश्नर माउंट आबू जा कर के आए, और उसको क्या मालूम, उसने कहा नहीं यहाँ आपको हम ज़मीन देंगे। और उन्होंने हमारे लिए ज़मीन भी सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट के बाद सारी कागज पत्र जिसको कहते, वहाँ तक एक लास्ट की सही हमारी बाकी थी। राणा जी उस समय थे मिनिस्टर, तो वो हुआ नहीं। लेकिन एक यहाँ के ही व्यक्ति को हमने उनके हाथ में कागज पत्र दिए, लेकिन वो सुलट गया, मना बाबा के घर के बजाय। और भी एक जगह पर हमने फिर जहाँ पर अपना हार्ट हॉस्पिटल चल रहा, वहाँ के लिए 3 एकड़ की ज़मीन का टोकन हमने दिया। लेकिन उसके बीच में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, वो भी पूरा हुआ। फिर मैंने संकल्प को पूरा किया, बाबा को कहा बाबा आपको जो करना है, लेकिन लक्ष्य है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अचानक हमारे पुरुषोत्तम भाई, हाँ खड़े रहेंगे, हमारे पुरुषोत्तम भाई आज एसपी भी बन चुके हैं, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन आज उनका पार्ट, उनका परिवार वो आए। और अचानक हमारा कार्यक्रम चल रहा था शिवरात्रि का, जो हमने अमरावती में मेले के रूप में इस बारी किया, जो हज़ारों वहाँ आकर के बाबा की। तो बोले दीदी एक संकल्प है कि मेरे 3 एकड़ की जगह है, उसमें मैं 1 एकड़ आपको डोनेट करना चाहता। तो मैंने कहा भाई जी 1 एकड़ की तो मेरे वहाँ भी विश्व परिवर्तन में है ऐसी जगह, वो लेकर के फिर मैं क्या करूँ। तो हमने कहा भाई जी एक बात कर सकते, आप आगे की 2 एकड़ का क्या प्रयोजन। तो फिर उन्होंने कहा, उनकी भी सारी आज बातें, लेकिन 1 एकड़ की ज़मीन दान के रूप में आपने हमको यहाँ दी। जोरदार तालियों से इस संस्था के द्वारा, हमारे दीदी जी के द्वारा आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और 2 एकड़ के लिए फिर हमने अपने सभी भाइयों को बिठाया और उनको कहा ये संकल्प है। तो उन्होंने कहा दीदी जी कोई बात नहीं,
तो यहाँ तो सभी हान जी का पार्ट आज पक्का करने वाले हैं और सभी ने कहा नहीं हाँ हमको लेना ही है। तो एक ही सेकंड के अंदर में उसी बैठक में फाइनल किया कि 2 एकड़ का क्या है, तो बहुत कम से कम उन्होंने कहा उस मदद के साथ ये 2 की ज़मीन अभी उसकी खरीदी हो जाएगी। 2-3 माह में अपनी डीड आ रही है और उसके ऊपर में फिर सूरज भाई जी का संकल्प रहा था। जब भट्टी में हर साल हम उनको बुलाते हैं आते हैं और उन्होंने कहा बहन जी ये जो हॉल है अभी छोटे पड़ रहे हैं, आपको 5,000 का हॉल बनाना पड़ेगा। तो उनका भी योगी आज जो होते हैं उनका संकल्प, तो सूरज भाई जी को भी हम याद करते हैं, जोरदार तालियां। उनका संकल्प सबके माइंड के अंदर में चल रहा था कि कैसे 5,000 का हाल। तो पुरुषोत्तम भाई बोल रहे थे अब क्या बड़ी बात है, अपन यहाँ 5,000 का जो हम क्या करेंगे हॉल बनाने का एक प्रयोजन रखा है। इसमें बाबा की आप सबकी ब्लेसिंग और हमारी तो इंटरनेशनल ब्लेसिंग है आज, और हमारे साथ महाराज भी सारे उपस्थित हैं। फिर उसके आगे की जो भी प्रयोजना है तो मैंने यही कहा सूरज भाई जी को कि ऐसी अभी हम गए थे तो ये बात है, ये हो रहा है और आपको फिर आना है, तो वो भी आएंगे। लेकिन उसके पहले आज जो भूमि पूजन हुआ तो भूमि पूजन के साथ हम बाबा के पास खड़े और बाबा को बोला बाबा ये तो हो रहा, लेकिन हमने दीदी जी को हंसा दीदी के माध्यम से संकल्प आया कि यहाँ की हॉल जब तैयार हो जाएगा तो हमारी दीदी हर साल तो माउंट आबू में आती ही है, तो हॉल का उद्घाटन हमारे दीदी जी के द्वारा हो। आप सबकी है, अमरावती वालों की इच्छा है, सभी हाथ खड़ा करने, तो जोरदार ताली। स्टोन अपना सूरज भाई आकर के लगाएंगे। आज कुदड़ी हमारे डॉक्टर सचिन भाई परब, हमारी दीदी जी, इन सभी ने लगाया और उद्घाटन हॉल का। तो उन्होंने कहा दीदी कि इतनी जल्दी बन जाएगा, तो हमने कहा आप सभी ब्लेसिंग सबके अंदर में भर देना और बाबा बना करके तैयार करेगा। अगले सीजन में आप जब आएंगे तो उस समय 2 शब्द उसके लिए बोलेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ कार्य में कोई देरी नहीं होगी, सबकी उंगली से बाबा का स्थान बन जाएंगे, ये हमारे गुड विशेस है। ओम शांति। ओम शांति। परिवार को और सारे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और हमारे भाई आए हैं इस शुभ कार्य के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सवेरे सवेरे यहाँ आ गए। और आप सभी, मैं जानती हूँ कि कितना प्रेम से भावना से ये सारा कार्य कर रहे हैं। मुझे याद आता कि जब हमारे पास ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस की ओपनिंग हो रही थी तो दादी जी ने कहा कि आपको रिट्रीट प्लेस बनाना चाहिए। तो उस समय तो हमने सोचा कि रिट्रीट प्लेस की तो बहुत बड़ी बात है, परंतु एग्जैक्टली 2 वर्ष ओपनिंग के बाद रिट्रीट प्लेस बन गया। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ भी पहले बाबा को होता है कि बाबा के बच्चों के लिए कोई स्थान हो जहाँ पर बैठ कर के राजयोग की पढ़ाई भी पढ़े, योग भी लगाए, कुछ और ज्ञान की गहराई भी समझ में आए। तो यहाँ पर भी पहले तो बाबा का स्थान बन गया और फिर अभी ये स्थान भी अवश्य ही बनेगा। तो 1 वर्ष तो देखते हैं भगवान की जादू परंतु जल्दी बन ही जाएगा। परंतु बहुत ही सुंदर वातावरण है। मैं देख रही हूँ कि जैसे कि यहाँ पर सूक्ष्म वतन बन गया है। तो जैसे हम आ रहे थे, हमने भाई ने रेडियो पर वो आवाज़ आया कि मौसम भी बहुत अच्छा है, क्लाउडी है और गर्मी नहीं है आज। तो मैंने सोचा कि थोड़ा समय हमको बाहर रहना होगा, तो उसमें बाबा भी, प्रकृति भी मदद करती। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ अभी देखो बिल्कुल इतना सुंदर वातावरण है, प्रकृति भी साथ दे रही है, तो अवश्य ही ऐसी जगह बनेंगी। और हाँ, मैं भी समझती हूँ कि बड़ा हॉल बहुत आवश्यक होता। तो बड़ा हॉल बनने से अनेक आत्माओं को प्राप्ति होती, चाहे वो बाबा के ब्राह्मण बच्चे, चाहे वो सब समाज के भी जो भी आए, उन्हों को भी बहुत अच्छा अनुभव रहेगा।
और जब मैंने सुना कि स्थान ही ऐसा है जहाँ पर शिव भगवान सबके बुद्धि का ताला खोलने वाला बैठा है कुंडेश्वर, तो कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर स्थान है। तो अवश्य भगवान को जो कार्य करना है बस हम निमित्त बनते हैं और वो अपना कार्य करावनहार बहुत ही सुंदर ढंग से करा ही लेते, तो हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। परम पूजनीय दादाजी के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ। परम पूजनीय दादी जयंती जी विशेष रूप में हमारे अमरावती अम्बा नगर में पधारी है, उनको भी मेरा नमन। सीता दीदी को नमन, हंसा दीदी को नमन, उपस्थित भाई बहनों ओम शांति। मैं अत्यंत ही खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि जिस संस्था का नाम है ईश्वर विश्वविद्यालय, उनके ही कार्य से, जिनको हम सनातनी कहते हैं भागवत कार्य आज नया सा प्रारंभ होने जा रहा है। भूमि पूजन हुआ है और इसमें दो मत नहीं है, किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जल्दी कैसे बनेगा। ईश्वर के कार्य तो ईश्वर खुद ही करते हैं और भागवत शब्द का अर्थ ही है भगवान का। भागवत शब्द का अर्थ है भगवान का। भागवत कार्य, भागवत कथा आदि जो भी हम लोग कहते हैं, तो ईश्वर का कार्य तो ईश्वर ही करेंगे। और मुझे सोने पे सुहागा ये लगा कि एक तो कुंडेश्वर है, भगवान शिव जी विराजते हैं और मान्यता ये कि जहाँ शिवलिंग हो और यहाँ तो विधिवत पूजा होती है, वहाँ से 4000 फीट राउंड अबाउट बहुत एनर्जी जाती है। और फिर यहाँ बाबा जी खुद आ रहे हैं और सभी जो आ रहे हैं मेडिटेशन के लिए आ रहे हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, तो सोने पे सुहागा है। और प्राकृतिक वातावरण है और रोड के बाद वहाँ वन विभाग ही है, मतलब वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, तो ये और अच्छा लगा। प्राकृतिक वातावरण, पहले से भगवान शिव जी विराजमान हैं, इधर बाबा जी विराजमान होंगे। हम सब अपनी आध्यात्मिक सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा है, हमारा अम्बा नगरी में और अच्छा होता जा रहा है। इन्हीं दिनों में हमने 4 धाम मंदिर का शिलान्यास करा है सिटी लैंड मार्केट के पीछे। बाकी तो वृद्धाश्रम, गुरुकुल और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तो अच्छा है और बाबा के कार्य बाबा करेंगे। इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि संकल्प भी है, हम सबके संकल्प हैं। संकल्प तो काम करते हैं और वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में आएंगे ही, सब जगह से एनर्जीज आएंगे और इतनी एनर्जीज पहले ही हैं और हम सबके संकल्प हैं। बाबा जी जल्दी पूरा करेंगे, मुझे इसमें संदेह नहीं, पूरा विश्वास है जल्दी बनेगा। प्रभु ने चाहा तो उद्घाटन पर मैं भी आऊँगा, जरूर दर्शन पाऊँगा। ओम शांति। ओम शांति। अमरावती के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैंने देखा है कि हमारी आदरणीय सीता बहन जी को कुछ तो वरदान प्राप्त है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं मंत्रालय में बैठा था और मेरे सामने वो मंत्री जी का सेक्रेटरी बैठा था। अभी मुझे कुछ काम करना था नशा मुक्ति का, तो वो सामने से मुझे उसने पूछा कि आपका अमरावती में सेंटर है क्या। उसको कुछ पता नहीं था ब्रह्मा कुमार। मैंने कहा है, अच्छा वो लोग नशा मुक्ति का सेवा करते हैं क्या। मैंने कहा हाँ करते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैंने हाँ बोल दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि फिर उनको तो अवार्ड दे सकते हैं हम, और उन्होंने डायरेक्ट अमरावती को अवार्ड दिया। अभी आप इसको क्या कहेंगे। मैंने दीदी को फ़ोन किया, दीदी मेरे को रिपोर्ट भेजो क्योंकि डेटा सबमिट करना पड़ता है। और महाराष्ट्र का सब वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड गवर्नमेंट ने दीदी को दिया। तो देखो कहाँ से डायरेक्ट आ गया। तो ये वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। और दूसरी बात, मेरा भारत नशा मुक्त भारत, ये प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग भी अमरावती में हुआ है। हमारे माननीय प्रेसिडेंट प्रतिभाताई पाटिल उनके, और वो फोटो हर जगह पे जा रहा है, हर जगह। कल मैं G20 में गया था, G20 में वहां पर फोटो दिखाया। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ के सभी तालुका में जाने का मौका मिला है ना, बार बार यहाँ सेवा में आते हैं। तो मैंने देखा यहाँ के भाई बहनों का ये पार्ट है ड्रामा में, है ना। तो ये स्थान जरूर होगा, बहुत अच्छा होगा। और जो भी यहाँ आएंगे वो परमात्मा से अपना वर्षा प्राप्त करेंगे।
साधना के उच्च अवस्था में चले जाएंगे, कल्प कल्प का अपना श्रेष्ठ पाठ करेंगे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये बहुत जल्दी होगा ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो हम अपने प्यारे शिव बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे, क्योंकि बाबा ने इतना बड़ा कार्य आज हम सब बच्चों को दिया है। और इस कार्य के लिए सहयोगी हमारी आदरणीय जयंती दीदी जी भी आ गई, हमारे आदरणीय भाई जी जो महाराज हैं वो भी हम सबके बीच में आ गए, हमारी हंसा दीदी जी भी हैं, और साथ साथ हमारे सचिन भाई जी, डॉक्टर सचिन भाई जी भी हैं। तो ये कार्य जो आज ब्राह्मणों को बाबा हमेशा कहता है, जितने शुभ संकल्प करेंगे उतने शुभ संकल्पों का जो मन में संकल्प रहता है वो पूरा ही होगा। क्योंकि यहाँ जो भी शुभ संकल्प करते हैं तो हम सबका डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा के साथ है, और शिव बाबा के साथ जो कनेक्शन होने के कारण हम जो भी शुभ कार्य करेंगे वो हमें बाबा हमेशा मदद देगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, हिम्मत दे बच्चे तो मदद ए खुदा। तो हम सबको बाबा बैठा हुआ है मदद देने के लिए। और आज हमारे ये सब मंच पर उपस्थित और हमारे आए हुए भाई बहन सभी का ही संकल्प है कि ये जल्दी से जल्दी हमारा हॉल तैयार हो जाएगा। तो हम सबका भी यही संकल्प है, अवश्य ही यह हॉल तैयार होगा, जिस हॉल के अंदर आज हमारे अम्बा नगरी से जो भी भाई बहन है यहाँ आकर के शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरेगा। और इस झंडे के कारण ही सारे विश्व के अंदर बाबा का नाम बाला होगा। और हमारी अम्बा नगरी एक अम्बा देवी का स्थान है। जिस बाप ने अम्बा देवी को रचा वो बाप अपना कार्य अवश्य ही करेगा, जिसका यादगार आप सभी देख रहे हैं कि आज हम सभी यहाँ बैठे हैं। लेकिन पहले ऐसे लगा हमारी दीदी जी इतनी अच्छी, अब इनको तो बहुत धूप लग जाएगी। पहला मेरा संकल्प वही चल रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकले देखा ये तो सतयुगी बाहरी मौसम है, तो बहुत खुशी हुई। तो आप सोचो कि आज के इस दिन में ऐसा बाहरी मौसम हुआ जहाँ पर कोई न गर्मी है न कोई प्रकार का कोई तकलीफ है। तो आज ये भवन बनेगा तो इससे कितनी आत्माएं यह दुआएं पा करके और कितना अपना जीवन सुख शांति से भरपूर करेगी। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि जैसे आदरणीय सीता दीदी जी ने भी बताया कि इस कार्य की शुरुआत कैसे हुई। और आप मतलब 79 में जब सेवाओं की शुरुआत हुई यहाँ पर, तो अमरावती में कहें या फिर संचार के साधन नहीं थे, और 15 साल की लगन के हो नहीं सकता। शिव बाबा का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहा, और आपने इस पूरी अमरावती जिले में अपनी त्याग, तपस्या और सेवा से इस ज्ञान के बीज को बोया। और वो ज्ञान का बीज आज आप ही नहीं, लेकिन आपने अपनी जैसी बहनों को भी निकाला, और ये सारी बहनें एक संगठन, विशाल संगठन बनाया। तो दीदी जी आपको भी शत शत नमन है, आपकी सेवा जो बाबा ने आपके द्वारा कराई, और हम सबकी पालना के निमित्त आपको बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने पुरुषोत्तम भाई और ताई जयंती दीदी जी को बुके देंगे, तो स्वागत करना चाहते हैं। परम पूज्य संत श्री साई जोरदार तालियां बजाएंगे। दिलीप भाई परम पूज्य संत साई श्री डॉक्टर संतोष देव महाराज जी का स्वागत करेंगे। और हमारे राजेश भाई, आप डॉक्टर सचिन भाई पर ओम शांति। आज सबके लिए बहुत सुखदायी हो गई। कहते हैं 1 से 2 के बीच में माउंट आबू के 60 भाई निकले हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो भी भूमि का पूजन करेंगे।
और अभी हम सभी, हाँ, 60 भाई हैं और आमदार जी के उपस्थिति में फिर से भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पर होगा। ओम शांति। सभी कृपया लाइन में आके स्वागत करता है। फोटो के साथ। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। तुम्हाला बघितल्यावर वाटत नाही तुम्ही आजारी आहात, मला तर अजिबात नाही वाटत. ठीक ठाक छान बोललात तुम्ही. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. दर्शन घेऊन दर्शन घेऊन घ्या म्हटलं. दर्शन घेणार होते ना.